हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होगी और आज हम पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो पहले आपके लिए क्या फ़ील करते थे, क्या उनके इंटेंशंस थे, थॉट्स थे, फीलिंग्स थे, और अब वो आपसे क्या चाहते हैं, अब उनकी फीलिंग्स क्या है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, एक्यूरेट प्रेडिक्शन होने वाली है आज की ये कैंडल वैक्स रीडिंग। तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। और बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, एवी लाइट प्रोटेक्शन जार्स, एक्टिवेटेड मिस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, रेमेडीज़ चाहिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस कोर्स में आप ज्वाइन करके टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, साथ में स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट्सअप में नंबर सेव कर लीजिए और आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट, एनर्जाइज्ड करियर ब्रेसलेट एंड एनर्जाइज्ड मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो अगर आप भी लेना चाहते हो अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए या मनी अट्रैक्शन के लिए, तो ज़रूर ये सुनहरा मौका बिल्कुल आपके लिए है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में अभी क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे ब्रेसलेट के फॉर्म में वेयर करने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को एक प्यारा सा ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन सब कुछ चेक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे पास्ट में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की पास्ट की फीलिंग्स क्या थी, आपके लिए क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, पहले वो जानते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, जिस भी पर्सन की पास्ट एंड प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हैं, उनका नाम 3 बार आपको लेना है इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि पास्ट में स्टार्टिंग के डेज जो थे आप दोनों के, इनिशियल टाइम से ही कहीं ना कहीं इनको लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग आपसे आई थी। मतलब कि इनको आपको देखते ही, आपके साथ बात करते ही इनको फीलिंग आ गई थी कि उन्हें आपके साथ घर बसाना है, उन्हें आपके साथ भविष्य देखना है, और वो जितना भी प्यार करना चाहेंगे वो सिर्फ आपको ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं माइंड में उनकी एक थॉट क्लिक हो गई थी कि आप ही उनके सब कुछ हो, आपके साथ ही उन्हें लाइफ टाइम जीना है, ठीक है। और उनकी तलाश ख़त्म होती है क्योंकि आप उनके लाइफ पार्टनर जो हो उन्हें मिल चुके हो फाइनली। तो इनिशियल टाइम में पास्ट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप उनके प्यार हो और वो आपके बिना लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपको इंक्लूड करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और जो भी होगा आपके साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके की एक प्योरिटी आपके पर्सन के फीलिंग्स में, पास्ट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो जो इनिशियल टाइम था, होता है ना कि शुरुआती तौर पे इंसान कैजुअल होता है या फिर गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाता है, लेकिन आपके पर्सन में ऐसा केस नहीं था। उन्होंने जब आपको देखा, जब आपको जाना, तभी से उन्होंने मेक श्योर कर लिया, उनको फीलिंग आ गई कि आप ही उनके जीवन साथी हो, ठीक है। तो पहले से ही वो आपको लेके सीरियस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम पास वो पास्ट में करते थे। और पास्ट में मुझे एक अलग ही लेवल की प्योरिटी, एक इनोसेंस नज़र आ रहा है इनकी भावनाओं में, जहाँ पे आपके बिना कुछ भी इमेजिन कर ही नहीं पाते थे। आपके बिना किसी और की तरफ देखना भी इनका मन नहीं करता था, किसी और से इनको
बात करने का भी मन नहीं करता था, आपके बिना किसी और के साथ वक्त गुजारने का भी इनका मन नहीं करता था, चाहे वो फैमिली हो फ्रेंड्स हो। उनको ऐसा लगता था कि हर पल हर वक्त बस आप उनके पास रहो। मुझे दिख रहा है पास्ट में भी ये घंटों घंटों आपसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, घंटों घंटों कॉल्स में ये बात करते थे आपसे, फ्रीक्वेंटली आपसे मिलने की कोशिशें करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते थे पास्ट में कि हम दोनों का फ्यूचर मुझे कैसे अच्छा करना है, मुझे और अच्छा इंसान कैसे बनना है, मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट मैं कैसे लाऊं, कैसे मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स में थी। तो आपके आपके जो पर्सन थे वो पास्ट में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते थे, या उनके मन में किसी भी तरीके का कोई डर काम नहीं करता था। आप जैसे भी थे, जैसे भी दिखते थे, जैसे भी आपका लाइफस्टाइल था, जैसे आपके बात करने का तरीका था, जो भी था, सब कुछ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया करते थे, मतलब जब भी वो आपको देखते थे, आपके बारे में सोचते थे, उनको बटरफ्लाइज आते थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक अलग सा इनोसेंस था आपके पर्सन की फीलिंग्स में। एंड पास्ट में वो हद से ज़्यादा श्योर थे कि या तो आप या तो उनकी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं। ठीक है, जो भी है आप हो, और जो भी करना है आपके साथ ही करना है, हर एक चीज़ में आपको इंक्लूड रख के करना है। तो ये इनका माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा था। तो एक जो ओल्ड स्कूल लवर नहीं होता है, वैसी वाली वाइब में, वैसी वाली फीलिंग में, एक पैशनल लवर की एनर्जी में आपके पर्सन पास्ट में आपको लेकर थे। और उनकी बस चाहत थी कि आप दोनों बहुत प्यार से अच्छे से रहो, आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां ना आ पाए, कोई आप दोनों के रिश्ते को तोड़ ना पाए, और आप ही उनकी ज़िंदगी हो। ठीक है, तो इस इंसान ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, बस आपको प्यार करने के बारे में उन्होंने सोचा था, और उनको ऐसा फील हुआ था कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, आप दोनों के बीच का जो प्यार है, वही सब कुछ है, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, चाहे पैसा हो, चाहे डिफरेंसेस हो, बैकग्राउंड हो, कुछ भी देखने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो थी पास्ट में, वो इसी तरीके से रहती थी। वो आपको हद से ज़्यादा चाहते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि आप उनके लिए भगवान से कम नहीं थे, उनके लिए आप ही सब कुछ थे। ठीक है, आप सब कुछ बन गए थे, बहुत शॉर्ट टाइम में ही आप उनकी दुनिया बन गए थे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उनका मन कहीं और लगता ही नहीं था आपके बिना, इनका काम में भी मन नहीं लगता था, इनको ऐसा लगता था कि आप उन पास रहो और दिन भर बस आपके साथ बिजी रहे। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे दिख रहा है, एकदम फर्स्ट लव वाली एनर्जी। नो मैटर इस इंसान ने आपसे मिलने के पहले कितने लोगों को डेट करा था, या कितने लोगों के साथ ये रिश्ते में थे, लेकिन आपके साथ ये बहुत अलग डिवाइन सा फील करते थे, और वो उस चीज़ को समझ पाते थे कि हाँ, इस इंसान के साथ मेरा कुछ तो अलग सा रिश्ता है, कि मैं इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी पास्ट में। तो इस कैंडल को मैं साइड में रख देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, तो अब हम देख लेंगे कि प्रेजेंट में अब क्या करंट फीलिंग्स है, क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या नहीं, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। पास्ट की फीलिंग्स तो बहुत ही कमाल की थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट में वो क्या फील करते हैं, क्या उनके इंटेंशंस है, थॉट्स हैं, सब कुछ। ओके, स्टार्ट। ओके, सो प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान सेम ही तरीके से अभी भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखती है कि शायद उनका जो प्यार है, या उन्होंने जो पहले सोचा था, जो ड्रीम किया था, जो फ्यूचर देखा था, वो बस वन साइडेड है। मे बी आप उनके लिए उतना एडजस्ट नहीं करोगे, मे बी आप उनके लिए उतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, मे बी आप वो जैसा चाहते हैं आप अपने आप को उस लेवल पे अडॉप्ट नहीं करोगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि पहले आप जैसे थे वैसे वो आपको प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता, उन्हें दिखा कि आपका ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो
तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पर्सन ने ही इस प्यार में प्रॉब्लम्स ऐड ऑन करी है, क्योंकि पहले वो सिर्फ दिल से सोचते थे, दिल से आपको प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे 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 उन्होंने माइंड का इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें आपकी कुछ कुछ चीज़ें बुरी लग जाती थी, कुछ कुछ चीज़ों को वो चेंज करना चाहते थे, कुछ कुछ चीज़ों को चाहते थे कि आप उनके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करो, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं था, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन ब्यूटीफुल इसी वजह से था क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करते थे जैसे आप थे, और उसी तरीके से आपको प्यार देते थे, आपके साथ रहते थे, आपका साथ निभाते थे, ठीक है। लेकिन उनके खुद के ग्रीडीनेस ने एंड खुद के मेंटल थॉट्स ने, खुद के मेंटल एक्सपेक्टेशंस ने धीरे धीरे इस कनेक्शन में करवाहट को घोला, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करने लग गए या फिर आपको बुरा फील करवाने लग गए चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से प्यार होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे को लेकर टॉक्सिक फील करने लग गए। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन प्यार आपको उतना ही करते हैं, उससे भी ज़्यादा उनको इमोशंस है अभी प्रेजेंट में, लेकिन उनको उससे भी ज़्यादा बहुत पछतावा है कि उन्होंने इतने खूबसूरत रिश्ते में करवाहट घोला, वो भी बेवजह, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे आप हो, तो उन्हें बाद में आपको बदलने की या फिर अपने मुताबिक चीज़ों को चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा पुश किया कि आप ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें आपका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था, जिसमें वो मिसेरेबली फेल हो गए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है अपने आप से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास में जो सपने देखे थे आपके साथ, जो प्रॉमिसेस करे थे, जो प्लानिंग्स करे थे, वो तो ये निभा बिल्कुल भी नहीं पाए। लेकिन उस चीज़ को निभाने के लिए वो अपने आप में खुद चेंजेस नहीं ला पाए और आपसे एक्सपेक्ट करने लगे कि आप उनके लिए बदल जाओ, ठीक है। जो उन्होंने क्लेम करा था, जो उनको फील आई थी, उस फीलिंग की वो वैल्यू नहीं कर पाए, उस फीलिंग को वो कद्र नहीं कर पाई, ठीक है, उसको डिसरेस्पेक्ट करा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में गिल्ट में जीते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता बिगड़ सा गया है, तो अब कैसे हम उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे पहले की एनर्जीज़ को वापस ला सकते हैं। तो उनको ऐसा फील होते रहता है कि वो कहीं ना कहीं आपके ही नज़रों में शायद गिर से गए हैं और अब वो शायद कभी उस लेवल पे उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर जो इनोसेंस था, जिस इनोसेंस से उन्होंने आपको प्यार करना शुरू करा था, वो उन्होंने खुद अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से बर्बाद कर दिया है अपने अंदर के इनोसेंस को, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि अभी इस इंसान के अंदर बहुत होप्स हैं, उम्मीदें हैं कि वो फिर से आप दोनों को मौका मिले और इस बार वो सारे फ्यूचर प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ और आपके प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर पाएँ। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो इनोसेंस ही तो ख़त्म हो गया है, तो अगर वो इनोसेंस, वो ओरिजिनैलिटी अगर ख़त्म हो जाती है, तो कैसे क्या होगा, कैसी चीज़ें फिक्स होंगी। तो आपके पर्सन प्रेजेंट में अभी भी सेम फीलिंग्स रख रहे हैं, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। इमोशंस, लव, सब कुछ सही जगह पे है। ब्लंडर्स उन्होंने बस यही करा कि पहले वो जैसे आप थे वैसे आपको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो टॉक्सिसिटी बढ़ाते गए, ठीक है। पॉजिटिवनेस शो करके, कंट्रोलिंग एनर्जी शो करके, हर्ट वाली एनर्जी शो करके, एंड उसी के चलते रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं, करवाहट आ गई है और वो धीरे धीरे वो इनोसेंस मर गया। जिस इनोसेंस की वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर खुश रहा करते थे, वो इनोसेंस मर गया, जिसके चलते आप दोनों चाह के भी एक दूसरे को चाहते तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रह के भी खुश नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो इस इंसान को उम्मीदें हैं और ये इंसान बस वेट कर रहे हैं एक मिराकल का, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ऐसी एक्सटेंट में चला गया है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकता है, ठीक है। क्योंकि चमत्कार के बिना आप दोनों की एफर्ट्स भी रंग नहीं लाएगी अगर ईश्वर का कोई चमत्कार नहीं होगा। तो वो उसी चमत्कार के लिए बैठे हैं, चुप हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं, खुद डाइवर्ट भी नहीं हो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन दूसरे जगह भी इनका कहीं मन नहीं है। इनका मन बस आपके ऊपर है, अपने काम पे है, अपने पर्सनल लाइफ में है, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं और बस वेटिंग एनर्जी में है कि कुछ भला हो जाए आप दोनों का और आप दोनों फिर से जो है एक हो जाए और इस बार इस तरीके से एक हो कि वो इनोसेंस फिर से लौट आए और फिर से उन्हें एक मौका मिले कि इस बार वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें जैसे आप हो, एज इट इज़ प्यार करें जैसे आप हो, ठीक है। सो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर ये एकदम चुप है, आपके टुवर्ड्स कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वो बस मिराकल का वेट कर रहे हैं, इसी वजह से सरेंडर करके रखा है उन्होंने, लेकिन उनका मन इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको एकदम पर्सनल लेवल पे क्लैरिटी चाहिए, सर जानना है, ज़रूर स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने पेड पर्सनल रीडिंग की स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये आपके पर्सन की पास्ट की वजह से प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, मेल्ट होने दूँगी।
ओके, सो पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए फीलिंग्स तो सेम है आपके पर्सन की, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट भी सेम है, बट हाँ हरकतें इनकी, बिहेवियर्स, एक्शंस इनके गलत हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि ये गलत कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया उन्होंने। लेकिन अब उनको रियलाइजेशन है, पछतावा भी है, और वेटिंग एनर्जी में तो है ही, लेकिन प्यार वो आपसे अभी भी उतना ही लेवल पे करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि प्यार उनका बढ़ गया है, लेकिन दूरियां आप दोनों की ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। कभी फिजिकल डिस्टेंस आ जाता है, कभी मेंटल डिस्टेंस आ जाता है, कभी इमोशनल लेवल पे अलग हो जाते हो, तो कोई ना कोई एक दूरी बनी रहती है। हर एक चीज़ में यूनियन आप दोनों का सही तरीके से हो नहीं पाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। एंड अगर आपको लगता है कि लव लाइफ में आप बहुत सफ़र कर रहे हो और लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट को यूज़ करके देखिए। इसे अगर आप यूज़ करते हो, आपको एक्स्ट्रा जाके कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई भी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसे आपको अपने बाथ रूटीन में इंक्लूड करना है, और फिर आप रिजल्ट ऑटोमेटिकली देख पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये बाथ सॉल्ट आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए है। आप जो भी चाहोगे लव लाइफ में उसे आकर्षित कर पाओगे, स्पेसिफिक पर्सन को आकर्षित कर पाओगे, प्रपोजल, मैरिज, लॉयल्टी, कमिटमेंट, रोमांस, सब कुछ आकर्षित कर पाओगे। साथ में जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, लवर, ऑन लॉस के साथ, वो भी स्ट्रांग होते हैं। सेल्फ लव में भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं खुद को भी प्यार नहीं कर पाता, नहीं कर पाती, सेल्फ लव में ये हेल्प करता है। और ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल इशू या विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होता है। तो इसे अगर आप यूज़ करते हो तो गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेगा ही। मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी बहुत बार इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी ख़त्म होने वाला होता है वो फिर से बुकिंग करवा देते हैं, ठीक है। सो इसे आप बाथ रूटीन में इंक्लूड करके ज़रूर देखिएगा, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा करियर एंड मनी अट्रैक्शन के लिए भी है। तो प्रोफेशनल लाइफ को भी अगर बेहतर करना चाहते हो तो ज़रूर आप बाथ सॉल्ट्स का यूज़ एटलीस्ट एक बार यूज़ करके देख सकते हो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा अपने आप ही। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बुरा साया है, बुरी नज़र लगी है किसी की, ठीक है, आसपास नेगेटिविटी है, लोग नज़र देते हैं, लोग जेलस हैं, दुश्मन जल्दी बनते हैं, लव लाइफ में भी स्टकनेस है, लव लाइफ में भी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, ठीक है, सब कुछ सही होते हुए भी अचानक से सब कुछ बिगड़ गया, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है आसपास, अपने अंदर, या फिर एविल आई पड़ा है किसी का कहीं पर भी, कुछ भी है, तो ज़रूर आप इस एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार को अपने पास रख सकते हो, ठीक है। इसे अगर आप अपने पास रखोगे, जैसे कि अगर आप बाहर जाते हो तो आप अपने पर्स में कैरी कर लो, आप घर में सो रहे हो तो बेड के कॉर्नर पे इसे रख लो, लाइक जहाँ पे भी आप रहोगे वहीं पे भी अगर इसे आप रखे रहोगे, आप सारे एविल आई से, सारे नेगेटिव एनर्जी से दूर रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। ये आपके लाइफ में अबंडेंस लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा, क्लैरिटी लाएगा, पीस लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप एविल आई से सफ़र करते हो बहुत ज़्यादा और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ती है, ज़रूर इस जार को अपने पास रख के देखिए। बहुत छोटा सा जार है, ठीक है, हैंडी है, आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हो, कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा द डे यू विल स्टार्ट कैरिंग इट विथ योर सेल्फ। तो अगर आपको ये भी चाहिए ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और रिप्लेस करवा लीजिए, ठीक है। और ये एविल आई से आपको बचाता है हर एक तरीके से। तो अगर आपका करियर में है, लव लाइफ में है, मनी रिलेटेड चीज़ों में भी एविल आई पड़ा है, या कहीं किसी भी फैक्टर में एविल आई है या नेगेटिव एनर्जी है, उसे ये हटा देता है, उससे आपको प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ज़रूर आप इसे रख के यूज़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा एनर्जाइज क्रिस्टल्स वगैरह तो है ही। लव ब्रेसलेट आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, 50% ऑफ में है। तो ज़रूर अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।